Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. Hi everyone, welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is gorgeous and talented famous Bollywood and TV actress Aruna Sandal. हाँ, एक काम करो, आप ना मुझे ही अपना बेटा बना लो। अरे हट। मेरा बेटा तुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। Hello, welcome to the show Aruna auntie. ओह, आप कहो ना। I'm sorry. अब आपका हम पांच का डायलॉग ही इतना फेमस था अरुणा आंटी का, वही मुझे याद रहा आपका। पर मुझे देख के आपको लग गया होगा ना कि आंटी नहीं कहना चाहिए। नहीं, यू आर फिट एंड फाइन, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, लाइक वाओ, जितने ऐसे आप दिखती हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं आप, बहुत अच्छी, यू लुक सो गॉर्जियस एंड यू थैंक हैव यू। गिवन लवली लवली कैरेक्टर्स आपने जो प्ले करे, यू हैव प्लेड सो वेल, मतलब इतना अच्छा आपने हम सबको इतना एंजॉय करवाया, आई शुड से, बिकॉज मेरे हिसाब से जो एक्टर्स होते हैं बहुत ही देयर, इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे डू फॉर द कम्युनिटी टू मेक पीपल हैप्पी वर्ल्ड वाइड। तो आप लोगों के या लिए तो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर स्टार्स आल्सो। और हमारे लिए तो ये मतलब अवार्ड हमारे लिए यही होता है कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोग उसे एंजॉय करते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती नहीं, of course, and I'm है। ये really हमारे लिए। grateful to our India media partner Akash from Asha Films and Events. मैं उनको बहुत हाँ thank you हाँ। कहना चाहती हूँ कि हमें कनेक्ट कराया उन्होंने आपसे, and it's honor to have you on our show actually. या इवन आई एम वेरी थैंकफुल टू आशा एंड आकाश। आशा से मेरी दोस्ती ऑलमोस्ट 40 years हो गए होंगे। अभी आप फिर बोलने लगोगे कि आंटी, पर मत कहना। तो इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और वो लोग दोनों भी बहुत अच्छे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि मैं रश्मि से मिली हूँ नहीं, और thank रश्मि you ने मुझे अपने शो so पे इनवाइट। much. You're such a sweetheart and I have always been your fan from हम पांच। बस वो पूजा और आंटी का तो कभी कोई भूल नहीं सकता, फिर आप तो जब बोलती है तो पीपल लव इट एंड दे एंजॉय सो मच। दैट इज लाइक कभी कभी हो जाता है मतलब ये कोई कैरेक्टर या कोई डायलॉग ऐसा हो जाता है मतलब ये राइटर ने लिखते समय नहीं सोचा होगा और सीरियल वालों ने बनाते समय भी नहीं सोचा होगा और ना मैंने एक्टिंग करते समय सोचा था कि ये एक डायलॉग मुझे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस कर देगा एंड बिल्कुल। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड के he created such a beautiful Of thing and I did. Of course. So I really want to know about you, like how your interest inclined और कैसे आपने शुरुआत की अपने फिल्म लाइन के करियर की, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज बहुत लोग हैं जो अपना करियर इस फील्ड में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ इतना इजी नहीं होता, दैट्स व्हाट वी फील एंड वी रियली वांट टू नो, और आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर देम। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपने कॉलेज टाइम से बहुत एक्टिव रहा करती थी मतलब कॉलेज में एक्सटेम्पोर स्पीच देन प्लेस ये सब किया करती थी। जी। लकीली मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो एक फिल्म डायरेक्टर। ओह ओके। मेरे पति अब तो वो नहीं रहे हमारे बीच लेकिन वो बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। तो कुछ कुदरत का ऐसा संयोग समझ लीजिए या ऐसा बना कि मेरी शादी उनसे हो गई और मैं बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आने के बाद मैंने अपने ब्रदर के साथ मिलके पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेस किए क्योंकि जो इंसान को एक आदत या समझिए उसके खून में चला जाता है ना कि हमें एक्टिंग करना है। हाँ जी। तो मैंने किसी से सीखा नहीं है एक्टिंग। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं किस इंस्टीट्यूट में गई वो नहीं, वो मेरे मतलब इनबॉर्न कह लीजिए गॉड या गिफ्टेड टैलेंट है ऑफ कोर्स। पर मैंने प्लेस कर करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव किया। उसके बाद मुझे पहला ब्रेक मिला बुनियाद में। अरे वाह, बुनियाद दैट was वाज my सच अ first फेमस सीरियल, serial, आई रिमेम्बर। very famous serial. I did only 2 episodes, हाँ जी। but वो जो था मतलब वहां से जो जर्नी मेरी शुरू हो गई उसके बाद तो फिर मुझे कंटिन्यूशन में काम मिलता गया मतलब गुलदस्ता एंड डिड द
प्राइवेट चैनल तो इतने होते नहीं थे, हाँ जी। मतलब डीडी ही हुआ करता था, तो डीडी पे मोर देन 40 सीरियल मैंने किए होंगे, और मुझे अब पूरे तरह तो याद भी नहीं कि कितने काउंट कितने हैं। और तो सारे फेमस तो थे, जैसे चाणक्य था, जी मिट्टी के रंग थे, और गुलदस्ता है, बहुत मतलब अनगिनत। और बी आर चोपड़ा के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया, ऑल फेमस डायरेक्टर। ऋषिकेश मुखर्जी, आई एम द लकी वन के उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद प्राइवेट चैनल आए, तो एक दिन मुझे ऑफर मिला, जी टीवी का सीरियल चल रहा था हम पांच। हाँ तो जी हम पांच को करने का मुझे दिखाया, आपका एक कैरेक्टर है और आपको चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मरे कोई जिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सब, किसी ने अगर आंटी कह दिया हाँ तौबा है तो, फिर आपका डायलॉग है आंटी मत कहो ना। तो फाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं करूंगी। हाँ तो देन वो वहां से मतलब आंटी मत कहो कि फिर हम पांच किया, और फिर तो मतलब प्राइवेट चैनल के बहुत सीरियल किए मैंने, बिल्कुल और साथ में थिएटर भी चलता रहा, और कुछ फिल्में भी की, क्योंकि मुझे फिल्में करना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। जी जैसे टीवी जो होता है ना, मुझे लगता है कि आप घर का खाना खा रहे हैं, बिल्कुल और फिल्में करने आप जाते हैं तो आपको लगता है कि ताज में या ओबराय में कहीं बाहर का खाना खाने चले गए। हाँ तो जी मुझे प्रिफर घर का खाना। बिल्कुल तो नहीं। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है आप सबके घर का एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं डे टू डे। जैसे आपको जितने भी लोगों ने यहाँ पे देखा, यूएसए एंड कनाडा, एवरीबॉडी लाइक या वी हैव सीन हर बिकॉज इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, बट स्टिल यू आर सो मच लाइक अ फैमिली मेंबर बिकॉज आपने इतने अच्छे रोल्स प्ले किए हैं। एंड पीपल डू वॉच टू स्पेंड टाइम, जब अपना फ्री टाइम होता है टीवी में देखना। और हमेशा सीरियल्स आर लाइक कितना अच्छा लाइंड अप रहता है। So it's so nice and you have done really very nice roles and सब बहुत enjoy करते हैं. It's great and I like to अरे, thank you on their behalf. of them also, and I'm very thankful कि जो लोग मुझे आज भी इतना ही प्यार देते हैं, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं भी अपने दर्शकों से या अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से या जो भी मुझे बंदा मिलता है, मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब अपने हैं। बिल्कुल मुझे that कोई is so कभी true. ऐसा लगता नहीं है कि मैं इसको नहीं जानती या मैं इससे बात क्यों ना करूं। Yeah. नहीं नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। मुझे जनरली मुझे सब लोग अच्छे ही लगते हैं, हाँ और क्योंकि मुझे आप अच्छा बहुत लगता अच्छी है है ना। मुझे। आप भी बहुत अच्छी और हैं. तो मुझे आपने वाइफ थैंक्स। तो आपने जब कैमरा फेस किया फर्स्ट टाइम, सो हाउ वाज योर रिएक्शन? वर यू नर्वस फेसिंग द कैमरा? नहीं, ये मैं ऊपर वाले का शुक्राना अदा करूंगी कि मुझे कैमरा फेस करते समय जरा भी नर्वसनेस थी। जब मेरे सामने आशा सचदेव थी, जो बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर हुआ करता था उनका, अब मतलब बुनियाद में, तो जब मैं उनके सामने आई तो उनको शायद मुझसे ना बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी वो, ओके कि मतलब ये कौन आ गई कल की छोकरी मेरे सामने ऐसे चोटियां हिलाती हुई आ रही है। तो वो सब देख के मुझे लगा, अरे यार, ये मुझसे क्या, ये मतलब इसको क्यों मुझसे अनकंफर्टेबल हो रही। आई नो। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, हाँ फिर मैंने और मतलब मजबूती से कर डाला। बेस्ट। तो एक लगा ना कि सामने कोई इतनी बड़ी एक्ट्रेस या जो इतना अच्छा किरदार करती चली आ रही है, उनको वो जब मेरे सामने नर्वस हो रही, तो मैंने कहा ओहो, तो फिर ये नर्वसनेस का काम उन्हें ही करने दो, मैं क्यों करूं। लवली। आई गो ऑन। हाँ उसके नाइस। बाद तो मुझे कैमरे के सामने कभी, मतलब कैमरा, आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली, यू कैन वेरी सी। नाइस कैमरा, आप ऐसे मुझे ऐसे नॉर्मल मिलोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं इतना कुछ बोल सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ, बट जैसे कैमरा ऑन होता है ना, बस तो अंदर का मेरा सारी मतलब अरुणा इधर उधर सब जाग जाती है। अरे और फिर मैं वाह। ही नहीं हो कि क्या है, फिर तो मतलब इम्प्रोवाइजेशन और ये सब मैं कर ही डालती हूँ। हाँ नाइस तो हाँ नाइस। तो आपने थिएटर भी बहुत किया आप कह रहे, तो आपको क्या लगता है थिएटर करने से एक्टिंग में कितना बेनिफिट मिलता है उसका? एक्चुअली थिएटर, हाँ आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो थिएटर करती थी ना, शायद मेरे अंदर वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था, वो थिएटर से आया है। क्योंकि थिएटर में आपके सामने लाइव ऑडियंस रहती है। जी अगर आपने वहां पे, तो आप कट नहीं कर सकते, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अब फिर से कर दो, फिर करेक्ट। से अब स्क्रिप्ट ले लो।
आपने वहां पर अगर गलती की तो वो गलती है। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरा थिएटर से बहुत ही ज्यादा मुझे मैंने गेन किया, क्योंकि थिएटर में मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। वहां पे ऐसा नहीं होता था कि अरुणा आपने ये मिस्टेक कर दी है तो अब इसे ठीक करना है। वहां मुझे ऑडियंस दिखती थी, मैं भूल जाती थी कि मतलब मैं खुद हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस को देखती थी और मुझे लगता था अपना 100% देना है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो मुझे थिएटर से आया। और यही, और एक वो डायलॉग याद करना, हाँ, मैं आपसे पूछने डायलॉग ही वाली थी कि करने, डायलॉग्स भी तो कितने याद करने पड़ते हैं। सो वो वो मुझे थिएटर से दो फायदे हुए, एक तो आपको कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको डायलॉग याद करना। तो सीरियल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेज लिख कर आता है फिर दूसरा पेज लिख कर आ रहा होता है, हाँ जी, तो हमको उसी समय देख के याद करके करना होता है। तो कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते, पर मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे डायलॉग याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब फट फट हो जाता था। तो वेरी नाइस। थिएटर का एक ये फायदा है। और मैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, मैं उन लोगों को एक सलाह जरूर दूंगी कि अगर आपको मौका मिले तो आप पहले थिएटर जरूर कीजिए। आप एक दो प्लेस करेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। बिल्कुल। फिर आप जब कैमरा फेस करने जाएंगे ना, तो आप कैमरे की आई को देखिए कि ये ऑडियंस बैठी, यही आपकी ऑडियंस है। और इसके सामने जैसे आप थिएटर पे फट फट बोलते थे ना, सब करते थे, तो वो आप कर गुजरेंगे तो आपको एक्टर बनने में बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी काम तो डायरेक्टर का है, वो आपसे कैसे आपको मोल्ड करता है तो फिर वो कर लेंगे। दैट इज ऑसम। तो आप किससे इंस्पायर्ड होते थे व्हेन यू वर यंग? आपको किसी की तो एक्टिंग अच्छी लगती होगी कि यार दिस इज वेरी नाइस, मुझे ऐसे थोड़ा सा लाइक यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट एक्टर। किसको आप हाँ, अप्रिशिएट करते थे? आई लाइक एक्टर्स, लाइक जैसे हमारे जमाने की हीरोइनें अगर आप कह लो, जैसे वहीदा जी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेरी क्या फेवरेट एक्ट्रेस हुआ क्या करती थी। देन फिर मुझे मतलब मधुबाला बहुत अच्छी लगती वेरी थी। नाइस। पुरानी एक्ट्रेसेस जब हमारे टाइम की, तो मुझे लगता था यार इनके जैसे बनना चाहिए, इनके हाँ, जैसे बनना चाहिए। हाउ नाइस। पर मतलब मुझे ऐसे इंस्पायर्ड, मतलब ऐसे किसी से अपने आप को मतलब उनमें ढाल लूं मैं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। पर अपनी मुझे आपकी अच्छे अपनी पहचान बनाई आपने, ऑफ कोर्स, यस, जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा मतलब आई कांट कॉपी एनीबॉडी। ऐसे सही। आप किसी मिमिक्री करने को कहोगे तो आई कैन स्पीक लाइक हेमा मालिनी, आई कैन स्पीक लाइक शर्मिला, बट थोड़ा सा डेमो अपनी तो देखना चाहेंगे हमारी टैलेंटेड अरुणा जी का। थोड़ा सा मिमिक्री, हाँ, थोड़ी सी। आई वुड लाइक यू टू डू दैट फॉर आवर व्यूअर्स, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हेमा जी की एक बहुत अच्छी आजकल अभी तो केंट प्यूरिफायर की एड आ रही है, आपने भी देखी हाँ होगी जी। बहुत ज्यादा। जी। केंट प्यूरिफायर, वो सेल करती है हाँ मतलब। जी। हाँ जी। तो आप उनका देख लीजिए। एक्चुअली यू नो, आप कब ला रहे हैं केंट का प्यूरिफायर? 100% प्योर वाटर। आप आजमा के तो देखिए, मेरे कहने से आजमा लीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको भी 100% प्योर वाटर पीने का बहुत चाहत होती है, तो प्लीज आप लेकर आइए। आपसे रिक्वेस्ट है, सुपर। 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है केंट का प्यूरिफायर। ऑसम। ऑसम, हाउ नाइस। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इतना मजा आता है, लाइक इट्स ग्रेट टैलेंट, आई विल से। वाओ। आपकी आवाज बहुत अच्छी है अरुणा जी, आप गाना भी गाती हैं क्या? अरे नहीं, गाना बस यहाँ चूक हो गई, क्योंकि अगर मैंने कई बार ट्राई किया, कुछ मतलब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि चलिए हम आपको गाना सिखा देते, मेरे दोस्त ही हैं। फिर मैंने कहा, तो फिर उन्होंने दो तीन बार ट्राई किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर और ज्यादा दिन मुझे सिखाते रहे तो वो अपना गाना भूल ओह जाएंगे। माय गॉड। मैंने कहा कि भाई रहने दीजिए, आप अपना टैलेंट मत गवाइए। क्या मुझे ना गाने का शौक बहुत है, पर क्या है कि वो सुर ताल नहीं मिला पाती मैं। मतलब अकेले में तो गा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी और आवाज पहले मुझे लगता है बहुत सुंदर है। जितनी आप सुंदर है उतनी ही आपकी आवाज भी सुंदर डेफिनेटली होगी। अगर आप गाती तो बहुत अच्छा करती। दैट इज व्हाट आई फील, यू आर वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। हाँ, मैंने सोचा अभी मैं प्लानिंग कर रही हूँ गिटार बजाना सीखने की। बिल्कुल। वो मैंने कहा मस्त। चलो गा तो नहीं पाई, तो गिटार जब मैं बजाना सीखूंगी इंशाल्लाह, तो शायद मैं कोई इंग्लिश गाना उस पे गाऊं, शायद। अभी ये फ्यूचर प्लानिंग है, लॉकडाउन खत्म हो तो हम कुछ करें, ये हमारी प्लानिंग चल रही है आजकल। हाउ नाइस।
तो मैंने देखा आपका क्रिकेट की तरफ बहुत प्यार है। ओ क्रिकेट, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया में आपको सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है, क्या देखने में और किसकी बात करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करती है, तो मैं आंख बंद करके कहूंगी क्रिकेट। अगर वाह। आपको मैं सच बताऊं तो मेरी तो मतलब लाइफ एकदम हेल्थ, मुझे रियली। क्रिकेट अगर चल रहा है तो मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मतलब। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया खेलेगी तो ही मैं देखती हूँ, मैं तो सबका देखती हूँ। मेरी फेवरेट टीम तो न्यूजीलैंड है, ओके। तो मैं और मेरा वाह। बेटा कई बार झगड़ा भी करते हैं कि आप इंडिया में रहती हो और इंडिया की नहीं, आपकी फेवरेट टीम आपकी दूसरी है। तो मैंने कभी क्या करना है, अभी अभी दिल कहाँ लग गया तो उसके लिए यू कांट है। ऑफ तो कोर्स, ऑफ कोर्स। मतलब कोर्स इंडिया भी तो है, हमारी टीम भी है, पर मुझे मतलब जब न्यूजीलैंड और इंडिया खेल रही होती है ना, तो आई ऑलवेज विश कि न्यूजीलैंड जीते। तो यू नेवर नो कि अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो मे बी क्रिकेटर भी बन सकते थे, दैट मीन्स। हमारे विमेन क्रिकेट का तो इतना मतलब कुछ वो स्कोप नहीं है। अब मैं गॉड से मतलब प्रे करती हूँ, अगर आपने मुझे फिर से ह्यूमन बीइंग बनाया और अगर मेल बनाया तो मैं जरूर क्रिकेटर बनूंगी, क्या बात है। डेफिनेटली। हाउ नाइस। ये मतलब नहीं, मैं ख्वाहिश लेके ही मतलब ऊपर जाएंगे, क्या मुझे क्रिकेटर ही बनना है। हाँ, नहीं नहीं, दैट्स सो ट्रू। नहीं, ये बहुत इट्स लवली गेम। और मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपका जो जर्नी रही, यू हैव प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स, तो विच हैड बीन योर फेवरेट वन? कौन सा आपको था जो बहुत पसंद है, जो आपको लगता है यार दिस इज वेरी नाइस, दिस इज आई हैव प्लेड वेरी वेल, जहाँ हम्म। आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन लगा हो? ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे मुझे ससुराल सिमर में एक मैंने कैरेक्टर किया था, जी। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक सीरियल आती थी स्टार प्लस पे, मोही, अच्छा जी। वो मैंने किया था। तो वो मुझे है ना, मतलब वो बहुत लंबा चल नहीं पाया वो सीरियल, बट उसमें जो मेरा कैरेक्टर था उसने मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दिया था। एक और सीरियल थी नियति, अच्छा जिसमें जी। आई एम द मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट, ओके। मेरे ऊपर वो सीरियल बेस्ड था। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। और उस सीरियल के साथ साथ मुझे जो नियति के कैरेक्टर, जो अदाकार थे, वो लोग सब मुझे बहुत प्यारे लगते थे, और वो आज भी हम लोग दोस्त हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सो वो नाइस। कैरेक्टर। एंड आई लव दिस एड ऑफ योर्स जो अभी रन हो रही है यहाँ पे, मुझे वो बहुत जी जी पसंद है। जी। इट्स वेरी टची एंड ये वेरी हाँ, नाइस। यंग लड़कियां उन्हें बनाई है, एकदम यंग लड़कियां हैं। जी। सुषा नाम है उनका। जी। तो आई टू वर्क विद यंगर पीपल, या। जो मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं और काफी अच्छी अच्छी चीजें बना डालते हैं। तो ये उन्होंने, और इसमें बिल्कुल ग्लैमरस है, नो मेकअप। तो उसने मुझे बाद में वो बोल भी रही थी कि ओ गॉड, आपको तो बिना मेकअप के भी हम क्या करें, कैसे खराब दिखाएं, मतलब अगली कर बेटा जो है वो ही कर लेती। या। तो खैर ये एड निकल के बहुत अच्छी आई है, तो मुझे हाँ, बहुत नाइस। अच्छी लगी। आपकी जर्नी इतनी बड़ी है एक्चुअली, यू हैव बीन डूइंग सो मेनी थिंग्स लाइक ऑल द टाइम, यू हैव बीन बिजी। आपकी फैन फॉलोइंग भी कितनी बड़ी है। सो व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गेट फ्रॉम योर फैन? आपको लगा कि वाओ, लाइक यू मस्ट दैट मेड यू हैप्पी? हाँ हाँ हाँ, मेरे को आए दिन के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते रहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि आप हेमा जी लगती हो, हाँ। कई लोग बोलते हैं आप रेखा लगती हो। हाँ। कई बार मेरे और मेरा बेटा साथ में जा रहे होते तो वो बेटे को कहते हैं कि ये, मतलब बेटे से पूछा जाता है कि ये आपकी बहन है क्या। तो इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना जी। चाहती हूँ कि एक बार मैं काफी बीमार हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा, यानी हार्ट अटैक आ गया था, ये हार्ट ओ। था। ओके। फिर मुझे पता चला कि मेरे लिए उन लोगों ने प्रेयर्स किए जिनमें जानती भी नहीं, मतलब एक मास प्रेयर जो होती वाह। ना, मतलब मास में प्रेयर हो रही है, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि मुझे इतनी प्रेयर की लोगों ने, और लोगों ने ये कहा कि इस लड़की, मतलब इस इंसान के लिए हम कैसे प्रेयर ना करें, ये तो मतलब हम इसको तो नहीं तकलीफ होने देंगे। तो ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था, या कह लीजिए, मैं कभी भूलूंगी नहीं उसको। और उन लोगों की जो प्रेयर्स थी उससे मुझे लगता है कि आज भी
मतलब माशाल्लाह ठीक ठाक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली राइट। very confident जो God has given me और my friends are giving me. This is the best. हाउ नाइस। तो अनुराग जी, आई वुड लाइक टू नो कि व्हेन आपके जब स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या सोच के पिक करती हैं कि यस आई शुड डू दिस रोल? एक्चुअली आजकल का सिनारियो ना बहुत फर्क हो गया है। अभी स्क्रिप्ट नहीं आती है, अभी आपको ऑडिशन दिया जाता है। आपको ना कैरेक्टर बताया जाता है कि ये कैरेक्टर है आपका, ये फला फला है, इसका हम ऑडिशन करना चाहते हैं। तो एक वन लाइन हमारे को बताई जाती है। तो इसमें मेरी बहुत कम प्रोजेक्ट जो है मैं अब नहीं करना चाहती हूँ, वो ये होते हैं कि हमारी जो इंडियन टेलीविजन है वो बहुत स्टीरियोटाइप चीजें बना रहा है। हाँ जी। यानी या तो नेगेटिव करेंगे कि आपको चाची बनिए तो नेगेटिव है, या मामी नेगेटिव है, या आप बेफिजूल की हरकतें कर रही हैं, या फिर तांत्रिक वांत्रिक बनिए। तो हमको ना स्क्रिप्ट वाला वो जमाना चला गया। अभी होता है ऑडिशन में आपको पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर आपको नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर आप विलिंगली कीजिए। तो इसमें है तो अभी वो स्क्रिप्ट वाला सिस्टम नहीं रहा। तो मेरी वो वन लाइन जो मुझे सुनाई जाती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कई बार बोलते हैं कि आपको दादी का कैरेक्टर है, हमारी यंग दादी। तो मैं बोलती हूँ भाई मैं अपने फोटो भेज देती हूँ, आप पहले और फिर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाओ। क्योंकि ये दादी, कई बार ये होता है कि चैनल बोलते वो दादी नहीं लगती। अरे नहीं तो मैं क्या करूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वो अभी ना आजकल डिसाइड करना, हम उसी पे वो जो हमको ऑडिशन के कॉल आते हैं ना, उसपे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना ही नहीं है। ये हो रहा है आज। सो अब लाइक आपका ऑफ कोर्स इतना एक्सपीरियंस है एंड यू नो दैट आपको किस चीज में मोर कंफर्टेबल आप फील करते हो, रादर इज बीइंग सीरियस और कॉमेडी। सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हिच वन इज योर लाइक इजी फॉर डूइंग? क्या सीरियस रोल करना इजी है, या कॉमेडी इजी होता है, या romantic? Yeah, what do you think is more easier on screen, and what is a tough task when you are playing some role? एक्चुअली कॉमेडी करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है कि बहुत जल्दी आप है ना ओवर हो जाते हो। तो वे ओवर एक्टिंग से बचा जाए और उसी के तहत आपकी एक्टिंग से लोगों को खुश किया जाए और लोगों को मजा दिया जाए। तो कॉमेडी थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी नेगेटिव करना सबसे इजी है। कि यूं आप यूं देख लिया, एक चुटकी बजा दी, नेगेटिव। क्या बात। और इमोशनल करना जो है वो भी वो थोड़ा मतलब मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इमोशनल जो है मतलब मुझे बहुत कम मिलते हैं वैसे इमोशनल रोल। तो पर मुझे वो लगता है कि जो मेरी एक मतलब बेसिकली आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। ऐसा नहीं है कि मुझे हर बात पे रोना आएगा, बट मैं ना किसी का दुख देखकर या किसी की तकलीफ देखकर मेरे अंदर जो एक आप कहते हैं मंथन चलता है ना, वो मैं आई कांट एक्सप्रेस। तो वो मैं जब कोई इमोशनल सीन कर रही होती हूँ ना, तो वो एक मैं उसका वो निकालती हूँ। तो वो मतलब आई कैन फील इट एंड आई कैन क्राई ऑन द सेट एंड आई लव टू डू दैट। मुझे अच्छा लगता है करना। और कॉमेडी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बेसिकली भी ऐसी ही हूँ। अपनी रियल लाइफ में भी मुझे लोगों से मिलना, उनके साथ हंसना बोलना। कई लोग हैं, कई फ्रेंड्स हैं मेरी जो उनको लगता है कि मुझसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो अपनी तकलीफें मुझसे कहते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ यार जो भी उनका होता है, तो उनको लगता है कि मतलब लाइक के कोई जैसे मैं कोई बोलते हैं ना कि आप टीचर हूँ उनके लिए। कि अरे यार से बात करो। हाँ, नाइस। वो बस है मुझे। तो आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता था, लाइक आई बीन कंसिस्टेंटली डूइंग सम और द अदर, कुछ ना कुछ आपका चलता ही रहता है। लाइक कभी आपका थिएटर है, कभी ऑफ कोर्स मूवी है, कभी फिल्म्स है। तो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। ये बहुत ही कमांडिंग जॉब है जो टाइम मांगता है। तो आप और इसमें वर्किंग आवर्स के कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं होते हैं। सो कैसे आप अपना मैनेज करते थे फैमिली एंड वर्क? हाउ यू कीप योर बैलेंस? जो जिन दिनों मेरी बहुत शूटिंग हुआ करती थी तब मेरे हस्बैंड भी थे, तो मैं क्रेडिट दूंगी मेरे हस्बैंड को। उन्होंने मेरे साथ फुली कोऑपरेट किया था। उन्होंने कभी ये नहीं जाना, क्योंकि वो खुद भी फिल्म डायरेक्टर थे, तो उन्हें पता था कि फिल्मों का टीवी का टाइमिंग का फर्क मतलब काफी वो बैलेंस रखना पड़ता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि और ऑल माय फैमिली
मतलब इन लॉ साइड कह लीजिए आप, कि उन्होंने कभी मतलब मुझे ये नहीं कहा कि अरुणा ये क्यों कर रही है या तुम ये क्यों कर रही हो। और मैं मतलब जब मेरा बेटा भी हो गया तो मैंने बैलेंस रखा, और उसमें डेफिनेटली हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया था। So nice. और जो माशाल्लाह मेरा बेटा जो छोटा सा प्यारा सा था, वो भी बहुत कोऑपरेट करता था How कि sweet. बिना मम्मी के भी रहता था। हाँ और वैसे आजकल मैं कितने 40 दिन हो गए बिना उसके रहूं, क्योंकि वो अपने घर में लॉकडाउन है, मैं अपने घर में लॉकडाउन हूँ। वो हमारे पास आ ही नहीं पा रहे हैं वो। हाँ तो हम ऐसे ये अपना एक दूसरे का चेहरा देख के बात कर लेते हैं। हाँ तो वो कॉम्पिटिशन जो अगर फैमिली का सपोर्ट हो ना तो ही आप मैनेज कर पाते हो, वरना आप लाख कह लो कि नो आई डू दिस आई डू दैट, बट अगर आपकी फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आई एम वेरी लकी, मतलब उसके लिए मैं गॉड को थैंक कहूंगी कि उन्होंने मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरे सराउंडिंग्स से भी लोग थे, सब बहुत कोऑपरेट करने वाले थे ऑफ मुझे। कोर्स बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई टोटली अग्री विद व्हाट यू से कि सबके कोऑपरेशन के बिना तो वाकई बहुत मुश्किल है टू नहीं मैनेज नहीं, फिर नहीं एवरीथिंग। हो सकता, फिर हाँ, फिर आप अकेले में रोते बैठोगे और कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी ब्यूटी का राज क्या है। हाउ यू आर सो फिट एंड लुक गॉर्जियस। हाँ, देखिए जहां तक सवाल है फिट रहने का ना, जी तो उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो आपकी जो फिगर है, आपकी एनर्जी है, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, जो मैं करती हूँ रेगुलरली। जिम इज माय अनदर पैशन। ओके। अभी लॉकडाउन में जो जिम नहीं जा पा रही हूँ ना, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार सी हो रही हूँ। यू आर तो मिसिंग जिम इज, समथिंग। रेगुलर जाती हूँ जिम। इसके अलावा एक मेंटल एक्सरसाइज, जी अच्छा ओके। आप जो आप बोलते हो ना ब्यूटी, जो आपका ना, अगर आपका इनर बहुत क्लीन होगा ना तो वो निकल के आपके चेहरे पर आएगा। मानती हूँ। अगर आप अंदर से खुश हैं, अंदर से आपको कभी किसी को देख के जलन नहीं होती, कभी आपके दिल में नहीं आता कि मैं इससे कॉम्पीट करूं या उससे कॉम्पीट करूं, या शिकायतें, जैसे आप हमेशा किसी न किसी की शिकायतें करें या आप किसी न किसी से जलते रहें और आपको हर बार ये लगे साला मैं ही सही हूँ दूसरे गलत है, तो ये जो विचार है ना, गलत। इसको हटाने के लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि आप अपने मेंटली इतना अपने आप को सुकून में रखिए कि वो चीजें आपकी बॉडी में नहीं रहेंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है रश्मि, कि आपके चेहरे पे वो ग्लो आता है, बिल्कुल आपकी आंखों में एक अजीब तरह की खुशी मिलती है। सही। और आपके जो ये रिंकल्स विंकल्स पड़ते हैं ना, वो नहीं पड़ते, क्योंकि आप किसी से जलोगे कुड़ोगे नहीं तो आपकी यूं आप फ्रॉनिंग कभी करोगे ही नहीं, आपका फेस हमेशा ऐसे रहेगा, तो वो रिंकल्स तो आपके चेहरे पर आएंगे ही नहीं। और आपको किसी से शिकायत नहीं होगी तो आप मतलब यूं आंखें फाड़ के बात नहीं करोगे, आप हमेशा पोलाइटली बात करोगे। तो ये होती है जो मेंटल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एंड मेंटल वाओ। बहुत एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और डेफिनेटली इसमें थोड़ी बहुत तो हमारे खुदा की भी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे मतलब अभी तक ऐसा ठीक रखा है। नहीं आप ठीक तो रहिए, फिट रहिए एंड दैट इज सो नाइस कि स्वस्थ रहो मस्त रहो, दैट्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड दैट इज सो ट्रू। और वाकई में आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यू डू दैट प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, तभी आपके फेस पे इतना ग्लो है एंड यू लुक सो रिलैक्स्ड एंड सो मच ऑफ पीस इज ऑन योर फेस। तो आप थैंक बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली फीलिंग ग्रेट टॉकिंग टू यू। सो आपके अभी यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं अरुणा जी? अभी देखिए कोई चीज फाइनल नहीं है बहुत ज्यादा, पर कुछ एक चीजें हैं जो मैं शायद करूंगी। ऑफ कोर्स वी मतलब वांट जो टू सी यू मोर एंड मोर ऑन स्क्रीन। प्लीज आते रहिएगा, मटेरियल, हम आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे व्यूअर्स भी आपको देख के बहुत खुश होते हैं। एंड यू आर अ थैंक वेरी गुड एक्ट्रेस। प्लीज थैंक यू। कीप ऑन वर्किंग मोर एंड मोर, वी वांट टू सी यू ऑन द स्क्रीन। डेफिनेटली मैं जरूर करूंगी। आप लोगों की ख्वाहिश है तो मैं जरूर कोई ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करूंगी जिसे देख के आपको भी लगे कि नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। Thank you, thank you. So thank you so much for being part of the show, Aruna ji. And before we end the show, any message for our viewers? मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि आप लोग भी हमेशा ऐसे खुश रहिए। कभी अपने दिल में किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट मत लाइए, और आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं ना, आप उसके लिए डिटरमिन रहिए। मतलब मुश्किलें आएंगी ऑफ कोर्स, डेस्टिनी भी होती है ऑफ कोर्स,
मगर आप अगर सच्चे दिल से, वो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से कोई चीज मांगो तो कुदरत भी आपको देने के लिए जुट जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कहा प्लीज आपने। हमेशा ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, और कभी है ना कंपटीशन मत करिए एक दूसरे में। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा। बिल्कुल और ये लॉकडाउन के पीरियड में यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ में मिलकर प्रे करेंगे, हम लोग जल्दी फिर से एक दूसरे से मिल पाए, एक दूसरे को देख पाए। और रश्मि, आप इंडिया आ पाओ, मैं अमेरिका, नहीं, हम और हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे और बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप भी हमारे पास आइए यूएसए एंड वी बिल्कुल। शुड डेफिनेटली मीट, बहुत मजा आएगा, इट्स गोना बी फन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक्स। माय प्लेजर। एंड वंस अगेन आशा और आकाश को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने आपको मुझसे मिलाया और आपने मुझे बुलाया। थैंक यू तो सो मच। थैंक्स बेटा। नमस्ते। बाय बाय। बाय।